हमारा एक ही स्टेप है कि हम राज्यपाल को सीधा आत्मदाह का एक आवेदन देंगे और उन्हें बोलेंगे कि भाई हम कभी भी आत्मदाह कर सकते हैं। बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है कि जिन्होंने बीएसपी बनाने में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, अपनी जवानी दी, खून पसीना दिया, आज उनकी ये हालत हो रही है। मैं 24 में रिटायर हुआ और तब किराया मात्र 68 रुपये मेरा आता था। आज सीधे 68 से 32 गुना किया और आज 500 गुना 13,570 रुपये। उनका खुद का पेंशन 1200, 1500, 1700 है और उनसे ये बीएसपी मांग रही है 15,000, 16,000, 20,000 तक के। थर्ड पार्टी जो बाहरी है उनको आप हमसे भी सस्ते में उपलब्ध करा, तो ऐसा लगता है कि इनकी मंशा ये है कि हम जो पूर्व कर्मचारी है उनके दबाव में आए आर्थिक और मानसिक रूप से और हमें छोड़ के चला गया। तो बीएसपी प्रबंधन जो अभी कर रहा है भिलाई का, तो उसके खिलाफ उनके कान में जूं रेंगे, है ना, उसी के लिए हम लोग आए हुए हैं। बीएसपी को बीएसपी बनाने में जिन लोगों ने अपनी जीवन दे दिया और आज बीएसपी जिस कगार में पहुंचा है वो इन्हीं लोगों के खून पसीने से पहुंचा है। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह, भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविक सेंटर में, टीए बिल्डिंग के पास। ये जो आप हमारे पीछे भीड़ देख रहे हैं ये बीएसपी के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। मांग वही है, रिटेंशन का मुद्दा है, बढ़े हुए किराए हैं, उसको लेकर बार बार ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा हमारे चैनल के माध्यम से कि इन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद ये लोग विजय बघेल जी के पास गए थे, प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास गए थे। देवेंद्र यादव जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उन्होंने 5 दिनों का धरना भी दिया था इन्हीं के कारणों की वजह से। आज इस प्रदर्शन में भाजपा के भी कुछ नेता आए हुए हैं, उनसे बातें करते हैं। बताइए मैडम। देखिए, ये जो एक आप देख रहे हैं कि पूरा जैन सैलाब, भिलाई नगर टाउनशिप के जितने भी वृद्ध जन हैं सब आज यहाँ पे उतरे हुए हैं, रास्ते पे उतरे हुए हैं। ये नौबत आज बीएसपी प्रबंधन ने खड़ी की है। बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है कि जिन्होंने बीएसपी बनाने में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, अपनी जवानी दी, खून पसीना दिया, आज उनकी ये हालत हो रही है। इनको 1200 रुपया तो इनके स्कीम में है कि ये पेंशन देंगे और इनसे मांग की जा रही है 24 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देने का। ये कहाँ का लॉजिक है? थर्ड पार्टी को किराए में देते हैं तो 8 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से देते हैं, जिनका कोई योगदान नहीं है। लेकिन जिनका पूरा योगदान रहा है टाउनशिप में, उनको आप 24 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से देते हैं। पेमेंट नहीं होने पे चक्रवर्ती ब्याज लगाते हैं। ये ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, क्या इनके पास लाइसेंस है चक्रवर्ती ब्याज लेने का? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें जो परेशान हैं, आज उन्हीं की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो मैडम, आप लोग खुद ही भाजपा के पदाधिकारी हैं और इसमें हमने सुना था कि विजय बघेल और प्रेम प्रकाश पांडे खुद इसमें इन्वॉल्व होकर सारी चीज़ों को नियंत्रण में लेने के लिए और देख रहे हैं चीज़ों को। उसके बाद भी, और ये ऐसा नहीं मैडम कि ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये पहली बार हो रहा है, ये पिछले 6 महीने में 10 से 12 बार हो चुका है। उसके बाद भी जो केंद्र है या जो इस्पात अथॉरिटी है वो जाग क्यों नहीं रहा है, वो निर्णय को वापस क्यों नहीं ले रहा है? मैं आपको बहुत क्लियरली एक मैसेज देना चाहती हूँ सभी को आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, विजय बघेल जी हों, प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, बहुत ही संवेदनशील तरीके से और बहुत ही मतलब गंभीरता से इस विषय को वो ले रहे हैं और उसके लिए जो भी बन पड़ रहा है वो लोग कर भी रहे हैं। लेकिन प्रबंधन जो कर रहा है, ये प्रबंधन ये केंद्र का विषय है ही नहीं। ये यहाँ लोकल स्थानीय मुद्दा है रिटेंशन का, क्योंकि उनके जब ईडी आए थे तो उनसे जब चर्चा हुई, उसमें मैं भी शामिल थी, तो उसी में उन्होंने क्लियरली बताया कि ये स्थानीय मुद्दा है। तो बीएसपी प्रबंधन जो अभी कर रहा है भिलाई का, तो उसके खिलाफ उनके कान में जूं रेंगे, है ना, उसी के लिए हम लोग आए हुए हैं और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत कड़े कदम उठाने वाला है। सर, ये आप ही के नेतृत्व में बीजेपी की टीम यहाँ आई है, हमें पता चला है। इसको आप कैसे देखते हैं? और आज भी अगर इसके बाद में ये जो प्रदर्शन हुआ, आप लोग आगे सपोर्ट दिए, उसके बाद भी कुछ अगर पक्ष में निर्णय नहीं निकलता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आप लोगों का? पहले तो भैया मैं आपको थोड़ा सा सुधारूंगा कि यहाँ पे मेरे साथ में युवा मोर्चा के मेरे साथीगण जरूर हैं, लेकिन आप देख सकते हैं महिला मोर्चा और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यगण यहाँ पे इंडिविजुअली पहुँचे हैं और मैं सबका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये उन बुजुर्गों का है जिन्होंने अपने खून पसीने से
इस बीएसपी को सींचा है। और मैं ये समझता हूँ कि उनके ऊपर जो ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है 24 रुपये पर स्क्वायर फीट, जबकि उनका खुद का पेंशन 1200, 1500, 1700 है और उनसे ये बीएसपी मांग रही है 15,000, 16,000, 20,000 तक के। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत दोहरी चाल है बीएसपी की। बुजुर्गों के सर के ऊपर से उनका छत छीनने का प्रयास है और इसका पूर्णतः हम लोग खंडन करते हैं और इनको ये वापस लेना ही होगा। लेना ही होगा जी। और कल आपने सोशल मीडिया में भिलाई बचाओ करके एक पोस्ट भी किया था, तो भिलाई को किससे बचाना है? मैं ये समझता हूँ कि भिलाई, इतनी सुंदर भिलाई, हमारी सबकी सुंदर भिलाई, जिसको देखने के लिए बाहर से लोग आते थे कि शहर कितना सुंदर है, उसको उजाड़ने का ये बीएसपी ने ठान लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्टर 6 का हालत, उसको आधा तोड़कर इन लोग ने रख दिया है। ना तो नया बिल्डिंग बन रहा है, हॉस्पिटल सेक्टर का भी वही हुआ, और अब ये चाहते हैं कि पूरे सेक्टर एरिया को ये यही करना चाहते हैं और हम ये होने नहीं देंगे। बीएसपी मैनेजमेंट को ये वापस लेना ही होगा। तो सर लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मान लीजिए आज जो 5 लोगों की टीम गई हुई है, उसके बाद हल नहीं निकलता है, तो नेक्स्ट भाजपा का, आपके दल का और आपके जो समूह के लोग आए हुए हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हम तो यहाँ पे इनके कर्मचारियों का साथ देने के लिए आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी आज जिस दिन यहाँ पे नेतृत्व करेगी, उस दिन बीएसपी को तो वापस लेना ही होगा। और हमारे माननीय सांसद जी श्री विजय बघेल जी इसके लिए बिल्कुल लगे हुए हैं, श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी बिल्कुल लगे हुए हैं कि बीएसपी को खत्म होने देंगे नहीं। मैं 24 में रिटायर हुआ और तब किराया मात्र 68 रुपये मेरा आता था। आज सीधे 68 से 32 गुना किया, 2,176 रुपये, और आज 500 गुना 13,570 रुपये। हम रिटायर होने के बाद हमारे सारे पैसे हमने बच्चों के लिए उनकी शादियों में लगा दिए, उनके लिए अन्य व्यवस्थाओं में लगा दिए। हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। हमारे पास मात्र जीवन यापन करने के लिए जो पैसा ब्याज पे मिलता है, 4,000 रुपये में हमें पेंशन का मिलता है और अन्य ब्याज का हमें 8,000 से 9,000 मिलता है। और 12-13 हज़ार में बताओ अपना घर चलाएं या मैनेजमेंट के इतने भारी भरकम बिल का अदा करेंगे? तो प्रबंधन के कुछ तानाशाह अधिकारी जो कुछ समय के लिए आते हैं और प्रबंधन को ऊपर के अपने अधिकारी को चमचागिरी करने के लिए ये साबित करना चाहते हैं कि हम बीएसपी के भूतपूर्व कर्मचारियों का गला दबा के हमने इतना पैसा वसूला और अपने प्रमोशन पाने के लिए और भयानक भार लगातार दिए जा रहे हैं। मेरा मैनेजमेंट से ये कहना है कि जितने रिटेंशनधारी है, ये भी पूर्व में संयंत्र के ही कर्मचारी थे जिन्होंने अपने खून पसीने से इस इस्पात संयंत्र को बुलंदियों पर पहुंचाया। अगर राष्ट्र के लेवल पे जाए या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाए तो भिलाई स्टील प्लांट एक ख्याति प्राप्त स्टील प्लांट है। यहाँ के रहवासी अपने अनुशासन और एक सूत्र में बंधने के कारण फेमस है, जिस कारण से भिलाई को मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मतलब यहाँ के जो तालमेल, यहाँ की तासीर और तस्वीर बहुत ही सुंदर है। लोग प्रभावित है इस बात को लेकर कि भिलाई में जो रह गया वो भिलाई छोड़ना ही नहीं चाहता। अब आते हैं वस्तु जिस विषय पे आप बात करना चाहते हो। रिटेंशन में जो भी कर्मचारी हैं, ये अपने मूल जो कर्मचारी के किराए का 32 गुना ऑलरेडी दे रहे थे। अब जब अचानक 24 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्लिंथ लेवल पर चार्ज करें तो ये तकरीबन 20,400 के आसपास आ रहा है, जिनका 150 रुपया था। तो कुल मिला के एक अनावश्यक आर्थिक बोझ और मानसिक बोझ उन कर्मचारियों को पड़ा जिनकी उम्र 60-70 साल हो चुका है। मेरा मैनेजमेंट से अनुरोध ये है कि आपने शासन के कुछ कर्मचारियों को घर दिया, जैसे पुलिस विभाग, चूँकि वो हमारी सेवामंद है, हमारे जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो एक्स हो या अभी के हो, चूँकि वो उनका जुड़ाव यहाँ से है और ये जनप्रतिनिधि रहा है, तो उनका भी स्वागत है कि उनको आप घर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बाहरी सरकारी कर्मचारी और ना जाने कितनी संस्थाएं और कई सारे लोग हैं जिनका हक भी नहीं बनता और वो इसका पूरा लाभ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और सर वहाँ भाषण में हमने सुना कि वहाँ पे जो थर्ड पार्टी को दिया जा रहा है वो 8 रुपये स्क्वायर फीट पे दिया जा रहा है और आप लोगों के लिए जो दरें तय की गई हैं वो 24 रुपये के हिसाब से। क्या बात सही है? ये बात भी सही है। थर्ड पार्टी जो बाहरी है उनको आप हमसे भी सस्ते में उपलब्ध करा, तो ऐसा लगता है कि इनकी मंशा ये है कि हम जो पूर्व कर्मचारी है उनके दबाव में आए आर्थिक और मानसिक रूप से और हमें छोड़ के चला जाए। लेकिन क्या मैनेजमेंट से मेरा ये सवाल है, क्या आप सेक्टर 6 की तरह इसे खंडहर में तब्दील करना चाहते हैं? यहाँ की संस्कृति, यहाँ की तस्वीर, सुंदर जो भिलाई की तस्वीर और तासीर थी, उसे बिगाड़ना चाहते हैं? गुरुद्वारे से लेके मंदिर, मस्जिद, चर्च और ना जाने कितने सारे चीज़ें यहाँ सटे हुए हैं। यहाँ का एकता, यहाँ के लोगों में अपनापन, ये भाव हमारे दिल में बसा हुआ है। हम स्वयं भिलाई में ही पले और बढ़े हुए, यहीं के स्कूल में, यहाँ के मैदान में गिरते पड़ते खेले कूद के बड़े हुए हैं।
यहीं के कॉलेज, यहीं की सर कितने साल आपने सेवा दी बीएसपी में? बीएसपी में हालांकि मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, इसके बावजूद भी मेरा 36 साल का अनुभव रहा। मैंने अपनी सेवाएं दी और बड़ी ईमानदारी से। सर हमको जो गणित है, जो आंकड़े हैं वो समझ में आ गए हैं, 5 गुना 6 गुना हो गया है। आप हमको या हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, आज किस तरह की परेशानी से आप गुजर रहे हैं उसको तफसील से तसल्ली से बताइए। इसका देखिए, हम लोग, मैं 68 ईयर ओल्ड उमाकांत तिवारी हूँ, रिटायर्ड हूँ, और हम लोगों को टोटल जो अभी मंथली इनकम आता है वो 20,000 आता है, और उसमें 15,000 किराया कर दे रहे हैं, ठोक दिया है 2 महीने से, जो नहीं पटा पा रहे हैं। और यदि वो पटा देंगे तो खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, है ना। इसीलिए हम लोग इसका पूरा विरोध करते हैं। सर आपके घर में कौन कौन, आप, वाइफ और बच्चे? एक बच्चा है जो अनएम्प्लॉयड है और वाइफ है, बस 3 ही लोग हैं हम लोग। 3 ही लोग हैं जी। तो ये अगर 15,000 लागू हो जाएगा तो फिर बाकी जो डेली खर्चे के लिए नहीं बचेगा आपके पास? नहीं बचेगा, इसलिए हम पूरा इसका विरोध करते हैं। पहले वाले किराए में कैसे भी चल जाता था घर, अभी चलना मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ। और सर मान लीजिए ये तो आज 5 लोग गए हुए हैं, नहीं हुआ, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता, फिर आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? हमारा एक ही स्टेप है कि हम राज्यपाल को सीधा आत्मदाह का एक आवेदन देंगे और उन्हें बोलेंगे कि भाई हम कभी भी आत्मदाह कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, और यदि इसके पहले और उग्र आंदोलन हुआ उसमें भाग लेंगे, उसमें भी रिजल्ट नहीं आया तो सीधा आत्मदाह है। केवल एक बड़ी बात कह रहे हैं सर। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, ये लागू हो जाएगा। और ये जो मिसमैनेजमेंट चल रहा है ना, ये किसके कारण चल रहा है, क्या कर रहा है, मेरे अपने समझ से परे है। और इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये व्यक्तिगत रूप से हम लोग आए हैं, किसी के कहने से नहीं आए हैं, है ना। ये हम लोग जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उन्हीं का ये संगठन है। कैसे क्या फर्क पड़ रहा है, और आप आंकड़ों के हिसाब से बता दीजिए कि पहले आपका किराया कितना था और ये नए दरों के बाद में किराया कितना हो गया है? पहले तो हम लोग का किराया था 4,000 तक पटाते थे, उसके बाद अभी बोल रहे हैं कि 12,000 पटाना पड़ेगा, फिर 2 महीने के बाद फिर 18,000 पटाना पड़ेगा, फिर 34,000 पटाना पड़ेगा। तो हम लोग कहाँ से लेके आएंगे इतना पैसा? तो जितना पेंशन भी है हम लोग को 4,000 मिलता है, वो पूरा उसमें चला जाता है। तो क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, क्या करेंगे, बताइए ना। और मैडम इसमें बीएसपी में पेंशन भी काफ़ी कम है, तो बाकी फिर जीवन में अपन आप कैसे तो उसके लिए अपन को सुबह ही सोचना पड़ेगा। बेटे लोग कुछ करते हैं या हमको भी, हम नर्सिंग जो इसमें हैं, सुपरवाइजर हैं, तो कहीं भी हॉस्पिटल में प्राइवेट करके अपना जीवन चला सकते हैं। इस टाइप का है, कहीं थोड़ा बहुत मिल जाएगा तो अपना घर का राशन पानी तो चलेगा, भी महीना का खर्चा तो चलेगा, इस टाइप का। सही बात है, ठीक है। आंटी जी बताइए, क्या ये जो हाँ खड़े हो जाइए, ये जो नई दरें लागू हुई हैं उससे किस तरह से आपको इम्पैक्ट कर रहा है और क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये रही है कि मुश्किल से 15,000 तक हम लोगों का मंथली इनकम है, मतलब अपना पेंशन मिला के 4,000 पेंशन है। और जो पैसा था, हम लोग जब सर्विस करते लोन लेके बच्चों का पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह सब किए, और आज 4,000 पेंशन मिल रही है, और सब पैसा जो मिला उसको फिक्स करे हैं तो 15,000 तक आ रहा है। अब 17,000 18,000 किराया हो गया, कहाँ से देंगे? 6,000 तक दे रहे थे पहले, और अभी 2 महीना से 15,000 16,000 17,000 ऐसा, तो 14,400 किराया है, प्लस पानी बिजली सब मिला के 17-18। मैडम आप ही जॉब कर रहे थे कि आप खुद कर रहे थे? कंपनसेशन ग्राउंड में मेरे को मिनिस्टर की जगह मिला था, मेरे ससुर भी यहीं कर रहे थे, मेरे मिनिस्टर भी यहीं कर रहे थे, फिर मैं यहीं करी, और 26-35 साल में यहाँ नौकरी करी बीएसपी में सेक्शन ऑफिसर होकर रिटायर हुई। और अभी यही सोचे थे कि चलो अब हमारे बीएसपी का मकान है, 9 लाख जमा कर देते हैं, जिंदगी भर रहेंगे। 9 लाख रुपए जमा कर देते हैं। यहाँ हम आपको दर्शकों को बता दें कि रिटेंशन स्कीम में जिन भी लोगों ने मकान लिए हैं, एक लमसम अमाउंट जो 6 लाख से 9 लाख 10 लाख तक वैरी करता है, वो बीएसपी के पास ऑलरेडी इनका जमा है, जिसका 1 रुपए भी ब्याज इन लोगों को नहीं आता है। सही बोल रहे हो मैडम? हाँ, और क्या। और अब हम तो यही सोच लिए थे कि अब यहीं रहना है, तो प्लाट था मेरे पास, हम आज 20 साल पहले बेच दिए थे उसको कि क्या करना, बेटा बाहर है, बेटी की शादी हो गई, अब मैं बीएसपी मकान में रही आऊँगी, तो अब परेशानियाँ हो रही हैं। अब 30-30 हज़ार किराया कहाँ से देंगे हर महीना? 15-15 16-16 17। मैडम उस समय जब आप जॉब कर रहे थे, कभी आपने सोचा था कि इस तरह से बीएसपी प्रबंधन का कोई तानाशाही निर्णय? कभी नहीं सोचे थे, क्योंकि हम तो खुद ही मैनेजमेंट में थे, यूनियन में थे, हमको कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा कुछ होगा। और आज सब कोई रह रहे थे, अभी लोग 14-14 15-15 साल से रिटायर होने वाले रह रहे हैं, और एकदम से हम लोग, मेरे को तो अभी 2 ही साल हुए रिटायर हुए, 2023 में नवंबर में रिटायर हुए हैं, और अब एकदम से तमाशा कर रहे हैं। कहाँ तक हम अपने करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे? हमारे साथ हमारे भाई भी थे, हम लोग सब वही उसमें जूझ रहे हैं, तो मैनेजमेंट से तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं कि हम मकान नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। बिजली बिल देना है, किराया
किराया आप ये मैडम दूसरा महीना चालू हो गया जिसमें आपको बढ़े हुए किराया आ रहे हैं। अभी मार्च में तीसरा महीना आ जाएगा, तो ब्याज सहित जोड़ के दे रहा, मालूम, ब्याज सहित जोड़ के दे रहा, किराया नहीं दे रहे, बिजली बिल पटा रहे हैं, किराया नहीं दे रहे। मैनेजमेंट इंटरेस्ट जोड़ के भेज रहा है। अभी 200 तो मैडम आप लोगों को जो पैसा जमा है मैनेजमेंट ये भी तो कर सकता है कि उससे पैसा काटते जाएगा। कैसे काटेगा? नहीं काट सकता है, हमारे बिना परमिशन के तो नहीं काट सकता है ना, हम नहीं, और काटेगा तो उसमें भी देखेंगे। जो अपना पैसा जमा है अगर हम किराया नहीं देंगे तो काट भी सकते हैं ना हमारे पैसे को। नहीं काटेगा, क्योंकि मैडम हमने सुना है कि बीएसपी के पास वो पावर है कि बीएसपी ने सारा चीज अपने नियंत्रण में रखा हुआ है और आपका लमसम पैसा है, तो अगर आप पावर नहीं है, ये अनऑथराइज्ड है, पावर नहीं बोलेंगे इसको, अनऑथराइज्ड वे में ये हमको शोषण कर रहे हैं, पूरी तरह से शोषण कर रहे हैं। 37 ईयर्स 38 ईयर्स वर्क सर्विस दे के हमको ऐसा फेंक रहा है जैसे कि एकदम दूध से मक्खी हटा के फेंकते हैं, उस तरह से हमारा पैसा जमा है, हमारा सेल का पेंशन रोक दिए, हमको कुछ नहीं दे रहे, ऊपर से हम 32 टाइम्स बढ़ा है उसको बहुत इजी वे में पे कर रहे थे रेगुलरली। ये सडनली इनका दिमाग आ गया कि इसको 24 रुपीज स्क्वायर फीट से करें और इनको हटाएं। और मैडम पेंशन की व्यवस्था भी नहीं है, तो आज की डेट में आप लोगों का जो जीवन यापन है जो नॉर्मल डेली कोर्स के लिए फिर कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? बहुत मुश्किल से जो मिला है वो इंटरेस्ट से चलता है और इसीलिए भिलाई में रह रहा है कि यहाँ थोड़ा हमको इजीली मिलता है, सब थोड़ा चीप लगता है, हॉस्पिटल पास में है, सब कुछ है, तो इसीलिए यहीं पे रहना चाहते हैं, अपने क्वार्टर में रहना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग बीएसपी को बीएसपी बनाने में जिन लोगों ने अपनी जीवन दे दिया और आज बीएसपी जिस कगार में पहुंचा है वो इन्हीं लोगों के खून पसीने से पहुंचा है। ये वृद्ध हैं, इनकी उम्र मोस्टली 65 साल से ऊपर है और इस तानाशाही डिसीजन के पीछे क्या सोच रही होगी मैनेजमेंट की ये तो भगवान जाने। आप इन सब चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं? हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क।